ढोलक के सुनने वाले प्रेमियों मनो ही ले जाइए कि आज पत्र में लिखा हुआ है कि शादी तो मेरी मारू के साथ में हुई। ये जो नौकरानी रेवा है, आज मैं तो इसी को रानी समझ रहा था। मेरे दोस्तों, आज गौने का पत्र मिला है। तो मेरे सजनों, आज उस मारू कहाँ कसवा पिंगल धाम में जवान बैठी हुई है और मैं इस बांदी के साथ में ऐसा आराम करता हूँ। गलत बात है, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। आज ये पत्र के द्वारा पता लग गया है। आज मैं जाऊंगा अपने चाचा जी के पास में और फौज सजाकर प्रेमारू का गहना करा के लाऊंगा। मेरे दोस्तों, आज ये पत्र सुनकर किस तरीके से जाऊंगा जहां पर हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं। फौज को सजवाऊंगा और अपनी मारू का मैं गहना करवाऊंगा। हेलो, अरे जहां पर का तब बैठे मेरे प्रेमी चाचा मेरे बंगला मई।
चाचा जी, हाँ, आपने ये बात मुझसे क्यों छिपा रखी है? किसी बात के लिए कोई वस्तु नहीं, न कोई बात छिपी हुई है। ढोलक मर्चन, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अभी मेरी तुम कीमत क्या जानो, मैं कौन इंसान हूँ। देखिए, एक बार मैं पिंगल धाम पहुंच गया था, तो मैंने चूड़ा मर्दारी को दरवाजे पर चुनवा दिया था। हाँ। और उसे अब उसकी आबा बोली, जब तुम्हारा लाल आएगा देश पिंगल धाम के अंदर, तो उसके प्राण में दरबार पर इसी पर लूंगा। केवल इतनी ही बात है, इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ। बाकी ऐसा कौन सूरमा पृथ्वी पर पैदा हो गया है, आज मेरी तेगा को कौन रोक सकता है? मैं कौन इंसान हूँ? चाचा जी, मैं समझता हूँ और जानता भी हूँ, क्योंकि आपने बचपन में मेरी शादी कर दी डले और डलवा के साथ में। हाँ, और जो हमारे दहेज में बांधी आई हुई है, हाँ, वो आज रानी के रूप में रह रही है। जो हमारी प्रेमारू है, ये आज कस्बा पिंगल धाम में पछताती है। किसी बात के लिए नहीं, मैंने वादा किया था किसी दिन तुम्हारे यहाँ पर मुझे आना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पत्र रोक रखा था। और बच्चे सुनो और समझो, आप यहाँ से जा सकते हो, क्यों? जो चीज थी तुम्हारे हिवाले मैंने कर दी है। हाँ, और जरा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, फिर तुम्हें जाना है वहां चले जाना। लेकिन मैं कहाँ ठहर जाऊं? इसमें कोई कारण है तो मैं बता सकते हो? बता सकता हूँ। आप किससे बात करोगी? मैं बात करूंगा, अभी थोड़ी बात बाकी है। हाँ। जरा मुलाजिम से थोड़ी बात करनी है मुझे। कहाँ है? दरबार में बुलाओ। है यहीं पर। मंत्री जी, कहिए महाराज। देखो मेरी बात सुनिए। हाँ, वो जो वस्तु आई थी नर्मधाम के अंदर, हाँ, उसको मैंने छुपा दिया, लेकिन बच्चे ने नहीं माना। ढोलक मंचन का कहना है कि मैं प्राण खो दूंगा अगर वस्तु नहीं दोगे। अरे महाराज देखो, ये तो वस्तु आती जाती रहती है। घर की कचेरी में कोई कागज आते हैं चकबंदी वाले, कोई हाँ। मतलब कोई एप्लीकेशन आती है राजा महाराज के लोगों के लिए। 50 पत्र आते इधर उधर से। अरे वो तो आप राजा हो, ये आपके पुत्र है, ये पद से लेना देना क्या है महाराज? तो मंत्री जी, जी, ये पत्र मुझे बच्चे के हिवाले मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन वो महाराज पद तो आपके महाराज जी के पास है। हाँ, वो छुपा दिया था कोठी के अंदर। किसी ने आज तक ना ही बात जान पाई। पता नहीं कौन देखता रहा, उसने इसके हिवाले बात पहुंचा दी। तो ऐसा करो, अब महाराज जी के पास जाके महाराज जी के पास पत्र है, महाराज जी जो पत्र देंगे तो आपको बेटे को दे देना। जरा सुनो। हाँ, पत्र इस बच्चे के हाथ में पहुंच गया है। वो पहुंच गो, जरा ध्यान कीजिए। पहुंच गो। हाँ, अब तो, क्या काम है? तो फिर ठीक। अगर लड़का हाथ में पत्र पहुंच गो तो महाराज आज से तुम समझे निर्बंध से हुई है। पागल कहीं के, तुम मुझे नहीं पहचानते हो। मैं कौन हूँ? मैं दानियों का लड़ने वाला हूँ। तुमको मालूम नहीं, 1600 दानियों को वध किया था। आज वही बात सामने आ जाएगी फिर मंत्री जी। हाँ, आदमी अपने गांव को बदमाश हो, दूसरे गांव को बदमाश होना ही होता। कौन ऐसा सूरमा है? तुम देखो, फाजिल बात मत बोलना मंत्री जी, समझ रहे ना? महाराज ये पत्र है, आपने बेटे को दे दिया जी, और उसमें लिखा है उसका काल। हाँ, अगर हुआ खुदा न खत्म मन मराएगा तो रुकेगा, तुम जाइए रोकन। साले गलत बात आगे की सोच रहे हो? हम आगे सोचत, उसको कौन मारने वाला पैदा हो गया है? बेसन पैदा होत नहीं, आप शांत बैठो। मैं जो बात बताऊं उसका काम तुम्हें करना है। चलो भाई, फालतू औलाद हो तो। हाँ, बात है भाई, रानी को बूढ़ी थोड़ी दूसरों बनाए था कहता भाई। ओ भाई, पागल कहीं के, डुग्गी को पहले लेकर के आओ। गुड्डी? डुग्गी, ढिढोरा पीटना है यहाँ। डुग्गी जी। अब हम कहा था भाई गुड्डी, तो मैं क्या कहीं अपने बस पागल कहीं के, लेकर के आ जाओ जल्दी से। महाराज ले आए। लेकर के आए हो? ले आए। मंत्री जी, जी, किस बात की तुम्हें डुग्गी लगानी है? किस बात की महाराज? सुनो और समझो। ढोलक मचन नर्मधाम के अंदर से देश पिंगल को तैयार है जाने के लिए। हाँ। और जो कोई जाएगा ढोलक मचन के साथ में, परिवार तो जा नहीं सकता है। अगर कोई जाएगा तो हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी,
गले में तंक डलवा करके चौबा बक्सी में डलवा दिया जाएगा। ठीक। अगर महाराज कोई साथ में गया तो उसकी सजा तुमको बता चुका, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और गले में तंक डलवा करके उसको चौबा बक्सी के अंदर डलवा दिया जाएगा। ठीक है महाराज, ठीक है, ठीक है। चलो अभी तुम्हारे सामने बुड्ढी पीटते हैं। लगाओ डुगी को। हमारे महाराज राजा नल का सख्त ऑर्डर है, देश नरवन में जो कोई ढोला कुमार का गौना कराने के बाद से देश पिंगल धाम के लिए जाएगा तो उसे देश नरवन में सजा दी जाएगी, सजा या मौत। पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी डालकर 14 भक्सी में डाल दिया जाएगा। ये बात है। अच्छो चाटो भाई क्या बोल रहे? और किसी बात की डुगी लगानी है? लगा दी महाराज, कोई नहीं जा सकता है। अच्छा हाँ। देखो मंत्री जी, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ रहेगी बंगला के अंदर, नर्वधाम के अंदर से हाँ। कोई जा नहीं सकता है। कोई नहीं जा सकता महाराज, कोई नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अरे ड्यूटी हमारी है। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? हाँ आप जाओ, आराम करो, जो जाएगा तो हम आपको तुरंत बताएंगे। ये बात है। अगर कोई जाना चाहता तो इस्तिला तो मुझको देना फौरन। अरे हियां तक कम जाई, कोई नहीं जा सकता है। जो कम मन्ना के लोग है कहा। ये बात है। हाँ। लगाओ ड्यूटी को। एक आध बीड़ी है का? बीड़ी हाँ, क्या कर गए? पी वो मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। रुपया है, रुपया 10 रुपया है ना? ए, मंत्री जी हाँ। हटो जल्दी से, अब मैं भी चल रहा हूँ। 10 रुपया हो दे दो। किस लिए? बीड़ी ले जा बंडल। बीड़ी पियो, मेरे पास है। लाओ डुग्गी को रख दीजिए। लाओ लीजिए, ले जाओ। ये क्या चीज, ये पियोगे? अच्छा लीजिए, ले जाओ जल्दी से और जाओ ड्यूटी लगाना यहीं पर। मेरी पति महाराज, कोई बात है? पति महाराज, हाँ। आपने क्या मेरे लाल को पत्र दे दिया है? मजबूरी थी प्यारी, अगर पत्र नहीं देता हूं तो उस बच्चे कहा इतना हट है, इतनी प्रतिज्ञा कठोर है, उसने तेगा को खींच लिया, प्राण खोने जा रहा था। अगर बच्चा खो गया यहाँ से तो हमारा तुम्हारे जीवन पेरी पृथ्वी से बेकार है। पति महाराज, मजबूरी में मैं पत्र देना पड़ा मुझे। पति महाराज, हाँ, आज से हमारा तुम दोनों जने समझ लो, आज से हमारा तुम्हारा लाल हेलो। अरे प्यारी कैसे बोल रही हो? जुबान से ऐसी बातों को मत निकालिए। अरे पति महाराज, कहो प्यारी। सुनता हूँ प्यारी, मेरा लाल जाएगा, अवश्य आएगा। वो जिंदा वापस नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं, इस बात की चिंता हटा दीजिए। क्या बात है? मैंने समझी कि मेरे लाल पति महाराज,
बात है बोलो। एक पत्थर सामान के बना लूंगी। कहाँ के लिए जाना है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुनता हूँ मैं। अरे किलो चलैया बात की चिंता मत कीजिए और तो जो को होना है वो तो अवश्य होगा। जिसके किस्मत के कोई अगर किस्मत में लिखी है वो तो अवश्य उसके पास हो जाएगी बात।
इतना भारी रुदन मचाओगी तो कार चल जाएगा तुम्हारा। कोई चलाने वाला नहीं है मेरी प्यारी, प्रेम से बैठो। जो बात होनी है वो अवश्य होगी। किसी कभी लिखा हो रही है बलवानी से कोई मतिमान हो झूठी, किसी ने गलत बात लिख दी है, सोचो और विचारो। इसलिए मैंने अभी डुग्गी को लगवा दिया है। कोई नर्मदा धाम के अंदर ढोला कुंवर चंद के संग जा नहीं सकता देश पिंगल धाम के अंदर। पति महाराज बात है, अकेले नहीं जाएगा वो बच्चा, अगर जाएगा तो किसी को साथ में लेकर के जाएगा। और नर्मदा धाम के अंदर से तो कोई जा नहीं सकता प्यारी। ठीक है पति महाराज। बैठ जाओ, प्रेम से किसी बात की चिंता मत कीजिए। अरे क्या बता रही हो? तीसरा दुख मुझे भगवान ने दिया है। अब फिर से ठहर जाओ। डरा है वही निभाएंगे। धीरे धीरे रोने धोने से काट चल सकता है, तुमको मालूम नहीं है। जाओ मेरे दोस्तों, उधर राजा ने डुग्गी को लगवा दिया है। ढोला कुंवर चंद साथ में कोई नहीं जा सकता है। अगर जो कोई जाएगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा।
तो दोस्तों आज देखिए ढोला कुमार चंद क्या काम करते हैं महल के अंदर, सुनो समझो क्या होता है। इधर दोस्तों क्या होता है, आज ढोला कुमार और राजा नल की दोस्तों क्या बातचीत होती है कि राजा नल डुकी को पिटवा दिया है कि देश नर्म से कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो क्या होता है वजह मास्टर, और दिल में और दर्द तेरी, और दिल में दर्द तेरी, अरे खुशियां लाया है, और दिल में दर्द तेरी और खुशियां लाया है, अरे वो बेवफा प्यार को ठुकरा के आया है, वो बेवफा प्यार को ठुकरा के मस्ती में चूर है शराब देके आया है, मस्ती में चूर है वो दगा देके आया है, मस्ती में चूर है वो दगा देके आया है, सितमर की क्या बात धोखा देके आया है, सितमर की भैया बता कुत्ता को लड़ाई है, भैया बता छुटे जाए थोड़ी देर में काहे मौसम न्यूट्रल हो जाए काहे पर आओ, सितमगर की बात धोखा दे आया है, अरे प्यार की कीमत उसे पहचान नहीं है, प्यार की कीमत पहचान नहीं है, छुरी गर्भ लगा के महर पान करके है, छुरी गर्भ लगा के अरे छुरी गर्भ लगा के मेहरबान नहीं है, दिल चीर के दिया है, और दिल चीर के दिया है, दिल चीर के दिया है, विश्वास नहीं है, हेलो इधर ढोला कुमार राजल की बातचीत देश नरवर में क्या होता है से चालू सुनो स्टार्ट। हेलो मेरे दोस्तों ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, इधर में मनोही ले जाइए, क्योंकि यह जो शिव पत्र की बात अपने चाचा जी से कैसे करते हैं और क्या होता है और क्या नहीं होता है। चाचा जी मेरे लाल आपको नहीं मालूम है क्या है, कोई बात है, बात है क्या है बोलो, सुनो। सजाई लो चचा नारा बारा मरी, चल हाय गधा पे
चाचा जी मेरे लाल यहाँ से फौजे सजवाइए, हाँ गावना लेने के लिबास से चलना है कश्यप पिंगल धाम को। देखो मेरे लाल, मैंने तुम्हें वादा कर दिया है, मैंने डुग्गू को भी लगवा दिया है, तुम्हारे साथ में देश पिंगल धाम को कोई नहीं जा सकता नर्मदा धाम के अंदर से। चाचा जी हाँ अगर कोई नर्मदा धाम से नहीं जा सकता है तो कोई मुझे युक्ति बताओ। तुम्हें बार बार समझाता हूँ, मेरा तुम कहना नहीं मानते हो, ऐसे तुम पुत्र मेरे हो। आप हमें कोई युक्ति बताओ कि मैं जाऊं, मेरा बेड़ा पार हो जाए। ठहर जाओ, 5 मिनट के लिए ठहरो। अबे मंत्री जी, क्या है? अबे मंत्री जी इधर आओ जल्दी से। कोई बात नहीं, बैठो, बैठ जाओ। तुम बहुत टाइम लगा रहे हो, तुम ड्यूटी अलग की लगा रहे हो। चाचा जी मेरे लाल हाँ देखो, मेरी बात सुनो और समझो। सुनाओ। तुम यहाँ से कोई तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। अगर एक बात मैं बताता हूँ, हाँ तुम्हारी जिस टाइम पर मैंने शादी की थी, तुम्हारी शादी में दहेज में करहा मिला था। अगर तुम उसके पास जाओ तो उससे तुम्हारा बेड़ा पार लक्ष्य भरना कोई उसमें पहुँचाने वाला नहीं पैदा हुआ है। चाचा जी ये वीर करहा मैंने देखा था उसी हाँ कि अपने नर्मदा में घोड़े पे पड़ा हुआ है, उसी टाइम से पड़ा है बेचारा। और जाओ, अगर वो तुम्हारी बात मान जाएगा तो तुम्हारे साथ में चला जाएगा, नर्मदा धाम के अंदर से तो कोई नहीं जा सकता है। आपने इस बात के लिए डुग्गी लगवा दी है, जी लेकिन आपने गलत डुग्गी लगवा दी है। गलत लगवा दी है इसीलिए कि मैंने मन में विचार किया, अगर ढोलक कुंवर चंद के साथ में कोई पिंगल धाम जाएगा तो ढोलक कुंवर चंद मानेगा नहीं। अकेले जाना है तो मेरी बात मान सकता है, लेकिन मेरे लाल तुम भी हठार रहे हो, कोई बात नहीं मानते हो मेरी, तो तुम फिर जाओ, किसी बात की चिंता नहीं है। ठीक बात है, मैं उसी वीर करहा के पास में जाता हूँ और उससे खुशामद करूंगा। उसी से बात कीजिए कि वो दहेज में तुम्हें मिला था, तुम्हारी बात मान सकता है थोड़ी बहुत। ठीक बात है, नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है, जाओ प्रेम से। हेलो। ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, क्योंकि चाचा जी ने युक्ति बता दी है, लेकिन साथ में देश नर्मदा धाम से कोई नहीं जाएगा। जो हमारे दहेज में वीर करहा मिला था आगे ही जाएगा। आज दोस्तों देखिए कैसे जाऊंगा। आज हमारे घोड़े के ऊपर करहा पड़ा हुआ है, उसकी मैं खुशामद करूंगा, उसके अरदास करूंगा, क्यों कि आज मेरा बेड़ा पार हो जाए। आज दोस्तों देखिए कैसे उसी वीर करहा के पास में जाते हैं और क्या होता है। जहां पर करहा लेटा घोड़ा मुझे नहीं मालूम था ये देश नर्मदा में जो वीर करहा घोड़े में लेटा हुआ है ये दहेज में मिला हुआ है। जहाँ पर करहा लेटा घोड़े में
वीर करहा मैंने के नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ गौतरी हो बताओ 12 साल बाद तुम्हें बहनी चुनाव ना का हे वीर करहा, हाँ तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारा मेहमान हूँ? नहीं तुम बहनों तो हमारे हो, हाँ लेकिन एक बात बताओ, आज 12 सालें हो गई, आपने मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज 12 साल बाद आए हो, कोई काम है? 12 साल तक तुम हो बहनिया चुदा उतरे है, तुमने ये नहीं बूझा कि कुमाचंद ढोला से कोई बात कर ले? हाँ तुम बड़ा धोखेबाज हो, तुमसे बात का बुझते हो। कौन हम? हाँ क्या धोखा किया है? अरे जब हम धोखा भला बताओ, तुम्हारो गौनो करवाओ ना है, और तुम्हारो गौनो करवानो बात हमने गौनो करवाई ही, तुम्हारो धीरे धीरे चले भाई तुम्हारो गौनो करवाई दे। हाँ हाँ, और हम पर तुम्हारा विश्वास ही नहीं रहा है, तुम्हें जहाँ देखो तुम हमें धोखा दे दे, और चकमा पढ़ाई के पता नहीं कहाँ चले जाते। आज हमारी और आपकी पहली और आखिरी मुलाकात है, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था ये जो रेभा रानी है, हाँ ये हमारी रानी है या बांदी है? अरे यार ढोला कुमार, तुमने साधु जहाँ नहीं समझो कौन है। रेभा रानी तुम्हारी नहीं है, ये रेभा बांदी है, सेवा शांति करने के लिए आई है तुम्हारे साथ में। वीर करहा, हाँ आपको मालूम है, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हम बताते, लेकिन मौका नहीं मिला। हम एक से एक भाई थे, हाँ हमारे करहा एक से एक भाई थे। अगर जो बात हम गलत कहते, हाँ तो रानी रेभा नहीं मुगरिया डटत रहा बहनिया जो दुकान लगत जिज्जी, हाँ मजबूरी में गाली देने होत तो का हो मुगरिया लेके डटत रहा, और मार मुगरिया सही करके हमारे सब भैया मार डाले। उस रेभा रानी ने? हाँ और हमारे हम हुई गए, आओ भैया यार गौतरी हो का बता भाई जीजा ना, हाँ बता भाई बोलिए। कि रानी रेभा कहा बता गए है क्या बन गई टीवी? रेभा कहती है? हाँ और हमारा कोई मतलब, हम इतने विद्वान आदमी की पान खाए पिंगल में थोकर नरमन बाकाज में खून पोकन लगो, ये बात कहती है रेभा? हाँ। अच्छा आओ, हम हमारे हमारे उन्हें हम घूरे परे रहे, हाँ और हमारो कोई गहरो न जगाओ, तो आप आएंगे तो हम हमें बचाई लो। ऐसा है? ये हरिपाल मुझे मालूम नहीं था। यहाँ क्यों कि देखिए ये पत्र उसी मारू ने लिखा है, आज हमें पत्र प्राप्त हुआ है, तो मैं सारी हकीकत जानकर आपके पास में आया हूँ। हाँ ढोला कुमार, ये सच बात है कि जो तुम्हारी पत्नी है वो प्रे मारू है, जो रेभा है वो तो दहेज में आई है, मतलब सेवा करने के लिए। और रेभा ये भी कहती है कि ढोला को पता ना चल पाए कि मारू के साथ में विवाह करके आए हैं, उनका गौना लेने के बाद पिंगल के ले जाए। तो जा जीतापुर वाली बेकार, जब बेकार ज्यादा कमाड़ हुए, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे अगर हम बताते नहीं, ढोला कुमार मौका नहीं मिला, अगर बताते भी तो आपके पिताजी मुझे मार डालते, एक तो रानी रेभा मार डालती, हाँ हाँ, और सब वही हमारे हम हुई गया। वीर करहा, अब ऐसा कीजिए, क्योंकि उसी मारू का अब गौना कैसे होगा? हो जाए गौनो ना हुई भाई। क्यों? अब तुम बहने जुदाओ, बहने बुरी गौने हमारे पास की बातें भला बताओ, हम आज हमारे हुई गए, तुम गौने हमारे चक्कर में हमारे पास है, इधर आओ। वीर करहा, मैंने किसी बात को नहीं जान पाया, लेकिन अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, ये धोखे की बात है, छल और कपट की। मुझे किसी तरीके से पत्र मिल गया, लेकिन मुझे आप ऊपर बताओ कि रानी मारू का गौना कैसे होगा? गौना हम करवाने गानो हो ही लगी, गौने में बहुत बड़ी तुम्हें, लेकिन हुई ही लगी, गौनो हुई ना पाई। अरे नहीं हो पाएगा। हाँ
अरे हमें लेकिन की बात बताओ। आओ गौनो हुई जाई ही हाँ तो तुम्हारो बेटा धरौनो ना हुई पाई। ए, मैं धरौना करना भी नहीं चाहता हूँ। देखो गौने के लिए थोड़ी व्यवस्था करने हुई, गौनो तो हम तुम्हारो कराई सकत, लेकिन कैसी व्यवस्था हमें बताओ। बहुत बड़ी व्यवस्था बोलो। करी नहीं पाई हम। क्या तुम्हारी बोलने में गाड़ पड़ती है? पहले एक बात बताओ, हाँ ये आपके जो रानी रेवा है हाँ आपके पास आराम करती है, हाँ हाँ बिस्तर पर लेटती है, हाँ लेकिन एक बात बताओ वो लेटती कैसे है। हाँ वीर करहा ये भी कई बात बुझने की है ना, अब जहाज बूझने वाली बात है। इधर आओ। हाँ जब हम रेभा रानी के साथ में लेटने के लिए जाता हूँ, ये जो हाथ है सिर के नीचे दबा लेती है ऐसे, और ये जो हमारा अंगूठा बनता है अपने मुख में दबा लेती है, और हमारी जो कमर है अपने कमर से बांध लेती है, और हम लोग मस्ती से सोते रहते हैं, किसी बात की चिंता नहीं है। तो महीने चुदाव ए, तुम्हारो एगो गौनो, तुम्हारो गौनो धरो जिंदगी में नहीं हुई पाई। का है जिंदगी में नहीं हुई पाई। जो तुम्हें बहनिया चुदैया फिर कौनो कैसे हुई पई? बताओ डॉक्टर भैया, ना समझने वाली बात है, ढोला वाली बात नहीं। अगर किसी पति की स्त्री हाथ के ऊपर हाथ रख कर सोती हो, अंगूठा मुख में दबा हो, कमर से कमर मिली हो, और कोई टाइम जगी हो, उठने बात हो जग भरी फिर। और मैंने इसका कोई विचार नहीं किया। एक बात बता मैं, हाँ और जिया तुम्हारी है वही। अब जिया तो हमारी ही बहन हो, तुम हमारे हो। हाँ लेकिन तुम पक्के बहनिया चौथ हो। है, समझ ले छोए पर तिराहो है। ऐसा कर तुम्हारा गौना हो सकता है, लेकिन की बात क्या है? लेकिन तुम बहुत धोखेबाज आदमी हो, तुम्हारे गौना नहीं कराएंगे यार। हमने कहा तो तुम्हारे घर खोद दे। तो सुनो, हाँ बताओ। सुनो ढोला कुमार, बोलो। गौना करा सकते हैं, क्या है? लेकिन शर्त हमारी है, शर्त आप बताओ। हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक प्रीति करो तो निभाई के चलो, ऐसा निभाने चलूंगा। रीति करो कहीं नहीं कहीं दी या पपीती की रीत बहुत गहरी। अच्छा से
भाई जाओ ढोला कुमार। कही लेकिन हमारे साथ में धोखा तो नहीं करोगे? अरे नहीं। तुम्हारा गौना करा देंगे। हाँ हाँ लेकिन जो रानी रेभा आपके साथ में इस तरीके से सोती है हाँ, तो उसका कारण है। ऐसा है। जो भी कारण है आपको मालूम है, तुम्हें बतावें? हाँ वो तुम्हारी जिया है। हाँ। तुम्हें उनको सब भेदभाव मालूम हुई ही। हमें तो मालूम है। तो आप हमें बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। छुटकारा पाने के लिए आपको करना होगा, सारी सामग्री लानी होगी। करहा? हाँ एक कौन सी सामग्री बताए? एक जठुला, हाँ हाँ, भावनी, अच्छा, केरा का कुंदा और एक बोतल पत्ती भाई गाड़ू। है। अरे काहे बहनिया चुदाओ था तुम? दारू? हाँ दारू। ये भाई 4 वस्तु अगर ला दोगे हाँ, तो तुम्हारा गौना करा देंगे। और एक शर्त हमारी है, क्या? और रानी रेभा की जादुई पायल हाँ, हम अपने पैर में बांधेंगे। अच्छा, और 5 झोंक नाच कर रानी रेभा के धौरा के ऊपर इसके बाद में पिंगल के चलेंगे। अगर इसी वस्तु का जुगाड़ कर सकते हो तो हम तुम्हारा गौना करा देंगे। अगर ये वस्तु का जुगाड़ नहीं हुआ तो तुम्हारा गौना नहीं करा पाएंगे हम। बताओ मंजूर है? वीर करहा, हाँ मुझे सारी वस्तु मंजूर है। मंजूर है। लेकिन की बात है कि मैं वस्तु नहीं ढूंढ सकता हूँ। काहे ना? आप वस्तु ले आ सकते हो? हम ना जाए पाए, हमारे का बस की बात। हम हमारे अटकत का पहले बात अटकत तुम्हारी वस्तु हम जुगाड़ करेंगे। ये नहीं, हम हमारे नहीं बस की बात। ऐसा नहीं अरे है। कोई नौकर भेजो, नौकर लाए, जठुला लाए, भौनी लाए, केरा का कुंदा लाए, दारू की बोतल लाए। क्या आप हमारी बात थोड़ी सी नहीं मान सकते हो? नहीं हम मान सकते हैं भाई, हमें कुछ समझो। वीर करहा, देव दी बाबा करो भाई। तुम्हें यहाँ तक ना आए, तुम्हारे घर जमदोया तक समझिए, काहे परेशान? ऐसा है जो मतलब आपने वस्तु बताई है। वीर करहा, मुझे इस वस्तु का ज्ञान नहीं है। आप वस्तु ला सकते हो या नहीं? पैसा खर्चो भाई, पैसा खर्चो। पैसा मैं खर्च करूंगा, पैसा दो जुगाड़ बनवा दे। पैसा मिल जाएगा। और जाओ सारी वस्तु लेकर आओ, मैं उसी रेभा रानी को जैसे बताओगे उसी तरीके से सुला दूंगा। हाँ लेकिन अगर हम ला देंगे वस्तु, ढोलक कुमार आपको मालूम है वस्तु किस प्रकार से इस्तेमाल करनी है? आप ही बताओगे। जटुला, भौनी, केरा का कुंदा पहले लेके आओ। लेके आए, हाँ, फिर बाद में तुम्हें बताएंगे। बात में समझाना। हमारे समझा, हम लेटी समझाई नहीं तुम्हें। तुम लिटी हो, हम ऊपर से लिटी समझाई नहीं, जैसे कहते हैं लगाओ जाए कहाँ। है। हाँ पहले सामग्री लेके आओ। अभी जाते हैं। आज तो चल देता करहा और जठुला, भौनी, केरा का कुंदा लेकर किस तरीके से आता है और ढोला कुमार किस प्रकार से समझाता है। क्योंकि दोस्तों ढोला कुमार नहीं जानते हैं कि हमारे प्रेमारू का गौना भी रुका हुआ है, लेकिन करहा जानता है। अगर करहा जब तक नहीं चाहेगा तो ढोला कुमार का गौना नहीं हो सकता है। हाँ कभी नहीं होगा, और होगा अगर करहा नाराज हो जाए तो ढोला कुमार की फांसी भी लगवा सकता है। आगे 12 रात है ढोला मारू के गौने में। इस कैसे आज करहा के बाद चल जाता है। ये भैया, अरे भैया इधर आओ। भैया यहीं आइए, इधर आओ। तुम्हारे घर में कोई जठुला भौनी तैयार है? मिल जाएगा। लाओ जटुला भौनी। तुम्हारे घर में केरा खड़ा है, केरा, हाँ, ये केरा का कुंदा लाओ। पैसे है? पैसे पैसा? और का पैसा का है? पैसा का है, चीजों का है पैसा? जठुला, हाँ भौनी, हाँ, केला का कुंदा। वहाँ केरा वो काट लो, जमा गहरी खत्म हो काला खाली, हमें खाली केरा दे दो जो अब गहरी ना बहुत हो। चलो ठीक है। जाओ अब चलना चाहिए ठेकेदार के मकान पर। और लाएंगे एक बोतल अच्छी सी, यानी ब्रांडेड चीज। चलो सेल लगाओ। अरे भैया ठेकेदार, ओ भैया ठेकेदार मटरी लाल, ओ ठेकेदार मटरी लाल, इधर आओ। एक बोतल लाओ, एक बोतल।
कौन सी चाहिए? मुझे हाँ हाँ महालंडी मिल जाएगी। लाओ। ठेका बंद है ये मेरा। अरे ठेका बंद है तो क्या ब्लैक में लाओ। हाँ ब्लैक में 1000 रुपये मिलेगा। 1200 रुपए देंगे। चलो लाओ एक बोतल लाओ। हमारे महाराज के दर पे आज पार्टी चल रही है। कोई 20 रुपया पन्नी वाला पियन वाला कोई आओ ना आज। कोई बिस्की पीता है, कोई ब्रांडी पीता है, कोई मैक डबल पीता है। सबके पास अलग अलग ब्रांड है। लाओ एक बोतल लाओ। चला जी ना ना हो ना ने ना 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 होने हैं। अब जाएंगे एक बोतल लेके महाराज के दरबार पे हाजिर होना है। पर ये महुआ है अंगूरी और मुझे पीना बहुत जरूरी। और पीने पिए चैन ना आए। अरे पीने वालों खूब पियो चाहे लुटिया तक बिक जाए। ये महुआ है अंगूरी। पहुंचे ठेका जाई। दरबाया जब मंद देखा लट गए शर्माई शर्माई शर्माई। और ऐसा धक्का मार भतीजे ऐसा धक्का मार भतीजे दरवाजा खुल जाई। वो दरवाजा खुल जाई। ये महुआ है अंगूरी मुझे पीना बहुत जरूरी। बिन पिए चैन ना आए। पीने वालों खूब पियो चाहे लुटिया तक बिक जाए। ये कितने रुपए की बोतल है? 1000 रुपये। जठुला भावनी सब चीज। चलो ठहरो रुपये परसों देंगे हम। हाँ जाओ। बहनी में सारी ठेकेदार है। पहले पी के देखेंगे। शादी है बढ़िया है चलना चाहिए। आज तो करा लेके चल देता है। अरे कोई कहे मुझे चमक छल्लो। अरे कोई कहे दिल जानी। अरे शराबी हमका मिला शराबी हमका मिला
और हमका मिला रे बाल। ढोला कुमार, ये सारी वस्तु मौजूद है। अच्छा जठुला भौनी केरा का कुंदा, एक बोतल दारू। हाँ लाओ। लेकिन की बात है, आप हमें इसकी युक्ति बताओ। हाँ, इसका उत्तर बताएंगे। देखो, ये जठुला जी और भौनी, हाँ ये जठुला कहाँ पर लगेगा? कहाँ पे? और ये केरा का कुंदा कहाँ पर लगेगा? और ये भौनी कहाँ पर लगेगी? बताओ। ये जठुला है, तुम्हारी जो रानी रेभा है, हाथ के ऊपर हाथ रखकर सोती है, सिर रखकर। हाँ ये जठुला वहां पर काम करेगा। अच्छा। और ये भौनी है, और ये केरा का कुंदा है, भौनी से बांध देना, ये जठुला अंगूठा हटा लेना, उसके मुख में दबा देना, और आप हटोगे, केरा का कुंदा बढ़ा देना। रानी रेवा यही समझे कि हमारे पति महाराज लेटे हैं। और ये दारू की बोतल हम इसलिए लाए हैं, तुम्हें बताया है कि आप पियोगे 10 ग्राम, रानी रेवा को पिलाओगे 100 ग्राम। ठीक बात है। अब ऐसा न होए कि वो अपने आप हो को 100 ग्राम, रानी रेवा हो को 50 ग्राम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ना गौनो धर्म ना बात साधु बहनियां चुते, हमें मतलब नहीं है। ये जो व्यवस्था है, मैं सारी की सारी उसी को पिलाऊंगा। दारू की बोतल है, अगर आप पियो 10 ग्राम, रानी रेबा को 50 ग्राम, आप पियो 50 ग्राम, तो रानी रेबा के पूरा अद्दा हुक्म नशे में धुत हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हाँ जो रानी रेबा की जादुई पायल है, हाँ हाँ वो अपने साथ में लाना। ठीक बात है। और उस पायल को हम बांधेंगे 5 झोंक नाच कर रानी रेबा के चारों तरफ। इसके बाद में घर के लोग पिंगल के लिए चलेंगे। चलो ठीक बात है। हाँ। आपने जो बात बताई है, अगर इतना काम आप कर दोगे तो हमारा ढोला कुंवर वादा है, तुम्हारे प्रेम मारू का गाना हम अवश्य करवा देंगे। ठीक बात है। ठीक है, जाओ। मैं जाता हूँ। मेरे सज्जनों, आज वीर गढ़ा ने जो बात बताई है, कुमाचंद ढोला कहाँ जाते हैं कि जहाँ पर रेभा रानी इंतजार करती है, और कैसे जाते हैं उसी रानी के पास में। लगाई दे कुमार ढोला